गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। मुगल वंश दो राजवंशों के संगम से बना था। माता की ओर से चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया में शासन करते थे, पिता की ओर से तैमूर जो ईरान, इराक और तुर्की के क्षेत्र में शासन करते थे। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर इन्होंने कब्जा किया था और ये स्वयं को तैमूर का वंशज कहलाना अधिक सम्मान करते थे, अधिक इनको सम्मान आता था। अगला है वंशावली। तैमूर जो थे ये इनकी वंशावली में सबसे ऊपर थे। इनके बाद आता है मीरन शाह जो कि बाबर के लकड़दादा थे। सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा ये बाबर के परदादा थे। अबू सैद बाबर के दादा। उमर शेख बाबर के पिता। उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं। अगला शब्द है हमारा शहदायाद। मुगल जो हैं ये इसी व्यवस्था का पालन करते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। उसके बाद जो श्रेष्ठ होता था वह शासन करता था। ज्येष्ठाधिकार का अर्थ होता है ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार देना। जो बड़े बेटे होते हैं उनके बारे में कहा जाता है। मनसबदार ऐसी श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन, सैन्य, उत्तराधिकार निर्धारित होता था। ये सभी मनसब के रूप में दिया जाता था। जागीर मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहा जाता है। अगला शब्द है हमारा जमींदार। किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति जो भी होते थे वो जमींदार कहलाते थे। ये ग्राम के मुखिया हो सकते थे या कोई व्यक्ति हो सकते थे, कोई भी हो सकते थे। अगला शब्द है जब्त। ये राजस्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था होती थी। अगला शब्द है हमारा सूबेदार। सूबों के प्रशासक जिन्हें राजनैतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह होता था वो सूबेदार कहलाते थे। दीवान। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा जाता है। मतांधता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अगला इसमें है पुस्तकों के बारे में कुछ। अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखी थी और इसी के एक जो तीसरा जो पार्ट था वो आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है। रज्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद था और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था और इनकी जो अनुवाद है फारसी में रज्मनामा के रूप में कुछ विद्वानों द्वारा की गई थी जिनका नाम है नकीब खान, बदायूनी, फैजी। और अगला हमारा है रामायण। ये वाल्मीकि जी ने लिखा था और इसका जो है अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। लीलावती जो कि भास्कराचार्य की रचना है, इसका अनुवाद फारसी में अबुल फैजी ने किया था। योग वशिष्ठ, इसका फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती ने किया था। सुलह एक कुल की नीति, मनसबदारी व्यवस्था और जाप्ती प्रणाली ये सभी अकबर की देन थी और जाप्ती प्रणाली जो है ये टोडरमल के द्वारा दिया गया था। इसमें हमारा अब कुछ मुगलों के बारे में देख लिया जाए। ये बाबर 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम और उनके समर्थकों को हराकर 1527 में खानवा में राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी राजपूत को हराया। उसके बाद मृत्यु हो गई इनकी। 1530 से 40 फिर 1555 से 56 तक हुमायूं का शासन रहा और ये दो बार 1539 और 1540 में कन्नौज में हार गए शेर खान जो शेरशाह सूरी कहे जाते हैं। फिर ये जो है 1555 में पुनः दिल्ली पर अधिकार करते हैं। अकबर जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 था और ये बैरम खान के संरक्षण में थे क्योंकि इनकी अल्पायु में ही सम्राट बने थे ये। और इनका जो है सैन्य अभियान दक्षिण के क्षेत्र में भी हुआ था। अगला है हमारा
जहांगीर ये 1605 से 1627 तक थे, और मेवाड़, अमर सिंह, इन सब की सेवा इन्होंने ली। फिर शाहजहाँ हैं जिन्होंने दक्कन के क्षेत्र में अपने अभियान को जारी रखा और इस प्रकार से अपने हाथ में जो है अहमदनगर को भी मिला लिया था और बीजापुर की सेनाओं के लिए भी सुलह निवेदन किया था। औरंगजेब जो थे ये 1658 से 1707 तक शासन किया इन्होंने, और इन्होंने बहुत कड़ी नीतियां अपनाई और इस प्रकार जो है केंद्रीय सत्ता अपने पास रखी। इनके बाद जितने भी शासन आए वो सभी कमज़ोर मुग़लों के रूप में जाने गए, जिन्हें लेटर मुग़ल्स भी कहा जाता है। अकबर के समकालीन जो शासक थे, अगर हम बात करें विश्व पटल पर, तो इंग्लैंड की रानी जो थी एलिजाबेथ, वो 1558 से 1603 थी। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास जो 1588 से 1629 तक था, और जो रूसी शासक जार थे 1530 से 84 तक, इवान द टेरिबल के नाम से कुख्यात थे। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।